ये बंदा बच्चे बिगाड़ रहा है इस प्लेनेट के। इसने रीस लगाई थी मुझको। कहानी की शुरुआत 1988। आइंस्टाइन ने बड़ी गहरी बात कही। गरीब गणमरे होते हैं, जो कि बिल्कुल सच था दोस्तों। हम इस संसार में सिर्फ पीड़ा भुगतना आता है, पूरी जिंदगी से स्ट्रगल करते हुए गुजर जाती है। और मेरी स्ट्रगल जानने के लिए तुम्हें समय में पीछे जाना होगा। रात के 8 बजे थे, मैं बैग पे बैठा था, तभी 20 पुस्तक की ये वीडियो मेरे सामने आ चुकी थी। और पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यूट्यूब पे कुछ ही चैनल्स को सब्सक्राइब करता हूँ, या तो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, या फिर रोम जी, या फिर अपने पेज पुस्तक का दूसरा वाला चैनल, क्योंकि ये बंदा भी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाता है। और इस वीडियो में ये बंदा अपने पहले की वीडियो पर रिएक्ट कर रहा था, जिसमें इस बंदे ने पहली बार माइनक्राफ्ट खेला था। और मैं सही बताऊँ तो मुझे यूट्यूबर्स की पहले की वीडियोस देखना पसंद है, क्योंकि इससे तुम्हें एक मोटिवेशन मिलती है जो सिर्फ एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। और ये बंदा भी पहले नूब था हमारी तरह। फिर मुझे पता चला उस समय में नूबरे गेमर्स भी चल जाते थे। बात समझ में मेरी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इवन ये बंदा तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, बीस्ट बॉय सुब भाई। अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचे तो प्लीज कमेंट कर देना, साउथ आर दूंगा तुमको। 600 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मौज करोगी। और उसके बाद यूट्यूब मुझे दूसरी वीडियो सजेस्ट करता है, जो कि इस बंदे की बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो थी माइनक्राफ्ट की। और पहले वाली वीडियो में और इस वाली वीडियो में जमीन आसमान का फर्क था। इसमें ये काफी प्रो बन गया था भाई। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो सेम बंदा है, जिसे देख के मेरा मोटिवेशन भी जागा। शायद मैं भी प्रो हो सकता हूँ माइनक्राफ्ट खेलते खेलते। और उसके तुरंत बाद ही मेरे होम पेज पे एक और वीडियो है, जिसमें एक बंदे ने माइनक्राफ्ट बना रखा था लिटरली में। और दूसरी वीडियो में चैटजीपीटी बना रखा था माइनक्राफ्ट में। उसके बाद मुझे पता चला तुम माइनक्राफ्ट में लिटरली कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। फिर मैंने सोचा मैं भी डाउनलोड करूंगा इसका। और उसके बाद मेरी ऐतिहासिक जर्नी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैं इसके डाउनलोड पेज पे पहुंचा, ये पूरे 29 रुपए का था। मेरी जायदाद चली जाएगी इसमें। और अगर मैंने अपने बाप से भी पैसा मांगा तो बेटा इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे। और अगर हमने तुझे 29 रुपए दे भी दिए तो हमारी पौवे की जरूरत पूरी कैसे होगी। और मुझे रियलाइज हुआ सही बात है, मेरी रातें कैसे कटेगी, फिर पौवा ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद मैं सीधा इस गेम को बर्बाद करने निकल पड़ा। बैड गेम, देसी औकात से बाहर। 29 रुपए का नोट तो होता ही नहीं है, स्कैम कर रहे हैं। लेकिन ये काफी नहीं था, मुझे खेलना था इसको। इसके लिए मैंने पैसा कमाने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। मैं दिखाऊंगा इस दुनिया को कैसे बनता है काबिल। स्टेप 1, जिस्म बेच के पैसा कमाएंगे हम। स्टेप 2, वो जिस्म किसी और का होगा। भाई देख क्रेन आई है। उसके बाद हमारे प्लान में कुछ चेंजेस आए। चैटजीपीटी यार पैसा कमाने का तरीका बताओ। गूगल ओपिनियंस के बारे में बताया, जो कि किसी काले बच्चे की पतली लैटिंग जैसा था, किसी काम का नहीं था वो। फिर माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स के बारे में बताया, जो कि थोड़ा बहुत ठीक था, जिसमें तुम अगर 24,000 पॉइंट्स इकट्ठे करोगे तो तुम्हें एक अमेज़न का गिफ्ट कार्ड मिल सकता है, इवन पीवीआर की टिकट भी मिल सकती है, या फिर रोब्लॉक्स का रोबॉक्स। और इसमें पॉइंट कमाने का तरीका काफी सिंपल था। तुम्हें सिर्फ इसके सर्चिंग पे सर्चेज करनी है और कुछ मिशंस पूरे करने हैं। और मैंने किए। उसके बाद भी मैं सिर्फ 80 पॉइंट ही कमा पाया एक दिन में। और अगर तुम एवरेज मान भी लो कि हम एक दिन में 100 पॉइंट्स भी कमा पाए, तो 24,000 पॉइंट कमाने के लिए हमें 240 दिन लगेंगे। दिस इज बकचोदी। ये दुनिया इतनी कठोर क्यों है मेरे लिए। और उसके बाद मैं बाथरूम में चीख के रो रहा। और फिर तभी मेरे दिमाग का 10वां डायमेंशन खुला और मेरे इनर सेंसेस ने मेरी मेमोरीज को जागृत कर दिया। और मुझे याद आया कि मैंने से कुछ समय पहले एक प्रोडक्ट मंगाया था, जिसका प्राइस था 139 रुपए, जिसे मैंने रिटर्न किया था। 4 रुपए चार्जेस कटे थे उसके। और फिर मैंने 100 रुपए का एक प्रोडक्ट मंगाया था एक और। मतलब मेरे अकाउंट में भी 35 रुपए पड़े थे। फिर क्या था, ये खुशी की आंधी मेरे मन में जाग उठी थी। इसका मैंने गिफ्ट कार्ड खरीदा और मैं इसे खरीदने वाला था, और मैं निकल पड़ा उसे खरीदने। और मैं सही बताऊँ तो ये मेरे लिए काफी खुशी वाला मोमेंट था और एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। जो पहला प्लान वही था, यूट्यूब पे जाके माइनक्राफ्ट फ्री मीडिया फाइल लिंक। और जैसे मैंने उसको कमेंट सेक्शन खोला, मुझे ऐसा लगा जैसे कि लोग चीख के मुझे कुछ इशारा कर रहे हो। अरे ओरिजिनल वाला खरीदो यार, अरे क्रैक वर्जन मत खरीदो, ओरिजिनल वाला बेटर है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो ओरिजिनल वाला खरीदो, वो बढ़िया है। हाँ वही वाला बढ़िया है। इसलिए मैंने सोचा यार ओरिजिनल ही लेंगे अब तो। और वो कमेंट्स कुछ ज्यादा ही मात्रा में थे, तो मैंने रिस्क लेने का सोचा भी नहीं। मैंने ओरिजिनली डाउनलोड करने की सोची थी। और मैं सही बताऊँ तो अब मैं इसे डाउनलोड करने वाला हूँ। और ये मोमेंट इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं तो एक चोर डकैत हुआ करता था, चोरी करके ऐप और गेम्स डाउनलोड करता था क्रोम से, और आज मैं खुद के पैसों से गेम डाउनलोड कर रहा हूँ। एक अलग ही फीलिंग थी और मैंने कर दिया डाउनलोड। और इस गेम को डाउनलोड करते ही मैं दुनिया के टॉप 1% आ चुका था, क्योंकि इस दुनिया की पॉपुलेशन है पूरे 8 बिलियन, और इसमें से सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं। मतलब 800 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़, मतलब मैं हूँ इस दुनिया में करोड़ों में से एक। और अगर तुम रियली में तुम अगर इसकी पॉपुलैरिटी देखना चाहते हो तो तुम ये देखो कि इसकी जो मोबाइल के डाउनलोड है वो है 50 मिलियन, और फ्री फायर के है 500 मिलियन के
करीब। लेकिन ये मत देखो कि उसके ज्यादा है, तुम ये देखो कि ये पेड़ है, वो तो हर कोई बुचौता डाउनलोड करके खेल सकता है, पर ये नहीं। और जैसे ही खुल रहा था दोस्तों, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी लो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम माइनक्राफ्ट खरीदो, मतलब जो भी ऐप तुम्हें ऐप या गेम तुम्हें वर्थ इट लगे तुम्हें खरीदना चाहिए उसे। इवन ये तो सही में मेरा तो मैंने खरीद दिया, क्योंकि अपने पीक पे तो ये बेंच 600 में मिलता है। और पहले राउंड में तो ज़ॉम्बीज़ ने मुझे सुअरों की तरह मारा, रेड़ी खींच दी मेरी, सर फाड़ दिया सालों ने। फिर मैंने फिर से एक नया वर्ल्ड बना के इसमें एंट्री की, और इस बार मैंने पहले यूट्यूब की वीडियोस देखी इसे खेलते कैसे, और फिर मुझे समझ में आया तुम्हें इस गेम में सर्वाइव करना होता है एक आदिवासी की तरह, और अपना घर बनाना होता है ताकि तुम रात होने से पहले अपने घर में घुस सको, क्योंकि रात को यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आते हैं जो तुम्हें मार देंगे। और उसके बाद मैंने पेड़ की कटाई शुरू कर दी, और इसमें तो मैंने कई सारे जानवरों की हत्या भी कर दी थी। फिर मैंने एक घर बनाया जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, और मुझे लगता है ये घर काफी सेफ है। एक ईंटियां, एक ईंटियां, एक ईंटियां, एक ईंटियां, एक ईंटियां, एक ईंटियां, मजदूरों वाली फीलिंग आ रही है। गेम खेलने का पता नहीं, एक दिन मैं मिस्त्री जरूर बनूंगा ये खेल के। और ये मत समझना मैं गेमिंग कर रहा हूँ, मैं तो मजदूरी सीख रहा हूँ ताकि मैं दिहाड़ी लगाने जा सकूँ। एटलीस्ट कुछ तो स्किल बनेगी मेरे में। अब ये चारों तरफ से बंद है, तू कहाँ से आया बे? और ये सुअर का बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में, घुसा कहाँ से ये से? पूरी रात कुटाई थी इन्होंने मेरी, लिटरली में पूरी रात कुटाई की थी। दर्द हो रहा है। खैर जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ही मत भूलना। बाकी तो